Hello, my dear students. How are you? I am Harsh Bihari Srivastava, law experts, Pariksha Refresher Law Classes from Allahabad. Dear student, पिछले 31 ईयर से मेरे द्वारा जुडिशल सर्विसेज की क्लासेस ली जा रही हैं और ये संस्थान कोविड के दौर में ऑनलाइन में कन्वर्ट हो चुका है। इस संस्थान के द्वारा अब तक बहुत से स्टूडेंटों ने जुडिशल ऑफिसर के पद पर चयनित हुए। किसी को एडीजे बनने का सौभाग्य मिला, किसी को सिविल जज बनने का सौभाग्य मिला। इसी प्रकार एपीओ और पुलिस ऑफिसर के पद पर अनेक छात्र छात्राओं ने अपना चयन इस संस्थान के द्वारा दिया। डियर स्टूडेंट, आज आप लोग के बीच हम थोड़े समय आप लोग के बचे हुए हैं। जैसा कि आप लोग को मालूम भी है, आप लोग तो निरंतर लगे हुए हैं कि जो उत्तराखंड स्टेट है, उत्तराखंड स्टेट का जो यूके का एपीओ है, इसकी डेट आ चुकी है आप लोग की 21 नवंबर 2021। आज डियर स्टूडेंट हम लोग के बीच में 13 तारीख हो रही है और 7 दिन के आसपास आप लोग के पास बचे हैं। और एक थोड़ा सा हम आप लोग को लास्ट में और भी डायरेक्शन देना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं, ताकि जितने स्टूडेंटों ने बहुत दिनों से सर से जुड़े हुए हैं, बहुत उम्मीद करके जुड़े हुए हैं कि सर के निर्देशन में हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमको प्री क्वालिफाई करना है, तो जितना आप हमसे उम्मीद किए उससे कई गुना ज़्यादा हम उम्मीद करके बैठे हैं कि हमारे स्टूडेंट प्री के एग्ज़ाम में क्वालिफाई करेंगे। जितनी आप ताकत लगा रहे हैं प्री क्वालिफाई करने के लिए, उतनी सर भी अपनी ताकत लगा रहे हैं कि जितना अधिक से अधिक आप लोग को निर्देशन दिया जा सके, जितना आपको सुझाव दिया जा सके, ताकि आप लोग प्री के एग्ज़ाम को निकाल सकें। तो आज बहुत थोड़ी बात होगी, चूँकि समय बहुत कम है और उस थोड़ी बस बातों में बहुत ही सारगर्भित बातें होंगी। और वो बातें क्या-क्या हैं, ज़रा आप लोग ध्यान से देखें। सबसे पहले तो देखिए, आप लोग को सब स्ट्रक्चर वगैरह मालूम है कि जो लॉ का पेपर है, उसमें 100 क्वेश्चंस आने हैं और उसका बाकायदा सिस्टमैटिक फॉर्म में क्लासिफिकेशन है। आईपीसी से 35 क्वेश्चन, सीआरपीसी से 25 क्वेश्चंस और एविडेंस एक्ट से 25 क्वेश्चंस। ये टोटल आप देखें तो ये स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ है। और फोर्थ है पुलिस एक्ट, कहाँ का? उत्तराखंड का, 15। और जो जनरल स्टडीज़ है वो टोटल 100 मार्क्स का एक अलग पेपर होगा। तो देखिए, अब आप लोग करें क्या। पहली बात, आप लोग जिन्होंने अभी तक सिलेबस नहीं कंप्लीट किया है, सिलेबस ज़रूर कंप्लीट कर लें। कोई भी पेपर में छोड़े ना। ये नहीं कि पुलिस एक्ट को हम हल्का पढ़ लें, कुछ नहीं, सब पढ़ना है। आईपीसी को कंप्लीट करिए, सीआरपीसी को कंप्लीट करिए, एविडेंस को कंप्लीट करिए, पुलिस एक्ट को कंप्लीट करिए। और आप लोग के कोर्स हमारी ओर से कंप्लीट कर दिए गए हैं। हमने आप लोग को मॉडल पेपर भी सॉल्व करा दिया है, क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करा दिया गया। अब जो चंद दिन बचे उसमें आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जो एक एक पेपर को उठाए, जैसे आईपीसी है, इसमें जितने लेटेस्ट केसेस हुए हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के द्वारा जो भी लेटेस्ट केसेस डिसाइड किए गए हैं, उनको याद करें और ये जान लें कि उसमें क्या कहा गया। जैसे हम एक दो एग्जाम्पल के रूप में आप लोग को बता दे रहे हैं। जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो आप याद करो कि जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019 का केस है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का केस है और इसमें एडल्ट्री को अब ऑफेंस नहीं माना जाता। नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें याद करिए कि 2018 का केस है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, और इसमें जो अननेचुरल ऑफेंस था यानी सेक्शन 377, उसको क्या किया गया? अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सीआरपीसी में जो 2018 के अमेंडमेंट हैं वो आप लोग याद करिए, जो लेटेस्ट केसेस है वो याद करिए। एविडेंस एक्ट में सारे लेटेस्ट केसेस को अपडेट कर लीजिए। और जो पुलिस एक्ट है, इसमें जो 2018 में उत्तराखंड स्टेट ने संशोधन किया है, उसको आपको ध्यान में रखना है।
और इसके बाद जो आपको ट्रेडिशनल चीज़ें बताई गई हैं, चैप्टर वाइज़ बताया गया है, सेक्शन बताई गई है, सारे लीडिंग केसेस बताए गए, उसको रिवाइज़ करिए। और 1-2 दिन का समय बचाए रहिएगा। उस 2 दिन में आप उत्तराखंड स्टेट का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है 2 साल का, उसको सॉल्व करें। आप लोग को ये भी सुझाव दिया गया था कि जो उत्तर प्रदेश का, यूपी का, एपीओ का एग्ज़ाम हुआ है 6-7 बार, उसके पेपर को सॉल्व कर लीजिए। ये 3 चीज़ कॉमन है। आईपीसी, सीआरपीसी एविडेंस यूपी के भी एपीओ में आता है और इतने-इतने क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लोग क्या करो, यूपी के एपीओ के पेपर को सॉल्व करिए, उत्तराखंड के पेपर को सॉल्व करिए, लेटेस्ट केस पढ़िए और जितना आपको पढ़ाया गया उसको रिवाइज़ करिए। कोई नई चीज़, कोई ऐसी चीज़ जो आपको नहीं समझ में आ रही है, तो अब उसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप पढ़े हैं उसको कंप्लीट कर डालिए, कॉन्फिडेंस से कंप्लीट करिए। और जनरल स्टडीज़ में डियर स्टूडेंट, आप लोग उत्तराखंड का सामान्य ज्ञान ज़रूर पढ़िएगा, वरना आप लोग को बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। करंट अफेयर्स 1 साल का पूरा, कम से कम जनवरी से लेकर और जो अक्टूबर का लास्ट है। और बेटर होगा कि अगर आप लास्ट ईयर के अक्टूबर से स्टार्ट करें तो कोई रिस्क नहीं रहेगा। करंट अफेयर्स पर विशेष ध्यान दीजिए और जो उत्तराखंड का सामान्य ज्ञान है उस पर विशेष ध्यान दीजिए। इतना काम अगर आप कर लेते हैं तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। और ये ध्यान रखिएगा कि इतना काम करने के बाद आप लोग जिस दिन आपका एग्ज़ाम रहे, जैसे 21 तारीख को एग्ज़ाम है, जो लोग बाहर के स्टूडेंट हैं, यूपी के हैं और स्टेट के हैं, वो कोशिश करें 1 दिन पहले वहाँ पहुँच जाएँ। जो लोग उत्तराखंड स्टेट के हैं, वो अपने सेंटर पर कम से कम 2 घंटे पहले पहुँच जाएँ। हड़बड़ी की कोई बात नहीं है, कूल माइंड करके चारों अल्टरनेटिव्स को पढ़ना है और चारों अल्टरनेटिव्स को पढ़ने के बाद आपको ये देखना है कि कौन इनमें से बेस्ट आंसर। कभी कभी आप लोग को लगेगा कि 2 आंसर सही है, ए भी सही है, डी भी सही है, किस पे टिक लगाएं। तो इस पे आपको ये देखना है कि बेस्ट दोनों में से क्या है, बेस्ट पे आंसर लगाना है। क्वेश्चन करते जाना है, आंसर शीट भरते जाना है। ऐसी गलती मत करिएगा, क्वेश्चन पढ़ते गए, टिक लगाते गए और बाद में आपने टाइम अलॉट किया है कि बाद में भरेंगे। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है, बाद में समय बहुत कम बचता है, आपने सही टिक लगाया है, सही डिसीजन लिया है, लेकिन समय की कमी के कारण आप आंसर शीट भरते समय गलती कर जाते हैं। ये सब सर ने बहुत दिनों से अनुभव देखा, स्टूडेंटों गलतियों को देखा है, ये आप लोग को बता दे रहे हैं, ऐसी गलती आप मत करिएगा, पढ़ते जाइए, टिक लगाते जाइए। जिस क्वेश्चन में आपको नहीं आ रहा है तुरंत छोड़िए, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है, क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। समय बचेगा, बाद में सेकंड राउंड में उन क्वेश्चन को टिक करिएगा जिस पे आपको डाउट है। फर्स्ट राउंड में आप कोशिश करिए कि अगर 100 नंबर का लॉ है तो फर्स्ट राउंड में कम से कम 80 से 85 क्वेश्चन को सिक्योर कर लीजिए। समय बचता है, सेकंड राउंड करिएगा, हो सकता है 5 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन और भी हो जाए। तो ये आप तकनीक आप लोग को अपनानी है डियर स्टूडेंट। और मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे अपने द्वारा पढ़ाए गए स्टूडेंटों पर भी भरोसा है और आप लोग पर मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आप लोग भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। और बस स्टूडेंट आप पॉजिटिव रिजल्ट ले आओ, मेंस तो आपको बड़ी आसानी से क्लियर कराया जाएगा। मेंस में हमें डर नहीं है, हमें जो डर है वो थोड़ा सा प्री का है। प्री सच में हार्ड होती है, वो एपीओ की, तो आप लोग को प्री निकालना है और अपनी पढ़ाई को, क्लास को भी ध्यान में रखना है, पढ़ाई के टाइम को भी बढ़ाना है। इसी तालमेल के साथ आप लोग को 21 तारीख का जो टारगेट है उसको पूरा करना है। अब देखिए, जो स्टूडेंट हैं इस वीडियो के माध्यम से उनको बताना चाहते हैं कि सर का अपना जो पब्लिकेशन होता है परीक्षा रिफ्रेशर के नाम से, ये भी पिछले 30-31 वर्षों से चल रहा है। इसमें क्या क्या चीज़ें आप लोग को मिल सकती हैं, चूँकि अभी यूपी का एपीओ भी आने जा रहा है। हो सकता है कि आप लोग 21 का एग्ज़ाम दोगे, उत्तर प्रदेश का भी एपीओ आ जाए, उत्तर प्रदेश का भी सिविल जज आ जाए। तो उसके लिए सर ने सब सामग्री रेडी कर रखी है। आप लोग एग्ज़ाम से खाली होंगे तो आप लोग उन सामग्री को मंगा के पढ़ के अपना आगे कोर्स पढ़ाओगे। जो स्टूडेंटों ने उत्तराखंड एपीओ नहीं भरा है
वो अभी से मंगा के पढ़ना शुरू कर दें। और इसके साथ साथ आप लोग को बताएं कि जो परीक्षा रिफ्रेशर सर का यूट्यूब चैनल है, जिसको आप लोगों के सहयोग से स्टार्ट किया गया था, बहुत ज़्यादा आप लोग का सहयोग मिला, प्यार मिला, और आज 1 साल के अंदर इसके लगभग 6300 6300 के आसपास सब्सक्राइबर हो गए हैं। और इसका पूरा क्रेडिट किसी को नहीं है, केवल और केवल आप लोगों को है। अगर आप लोगों ने ऐसा सहयोग न दिखाया होता, ऐसा प्यार न दिखाया होता, तो ये मंजिल प्राप्त करना मेरे बस की बात नहीं। तब आप लोग को क्रेडिट जाता है। और मैं बराबर कहता हूँ कि जो स्टूडेंट परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल का पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं, वो 2 काम करें। एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आइकन बटन को प्रेस कर लें, और जो वीडियो है उसको आप भरपूर देखिए, पूरा देखिएगा, और देखने के बाद उसको फॉरवर्ड कर दिया करिए। इससे ये होगा कि और आपके साथ साथ और लोग भी इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। जो लोग परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, उनको सारे अपडेट और भी मिलते रहेंगे। देखिए, परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन क्लासेस में सारे नए बैचों का फॉर्मेशन चल रहा है इस समय। HGS का अपना अलग बैच चल रहा है, सिविल जज का अलग बैच है, APO का अलग बैच है, तीनों बैच अलग अलग चलेंगे। और इन बैचेस को अब प्री कम मेंस बना दिया गया है। ऐसी आप लोग को स्टडी कराई जाएगी जो प्री में भी काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा। इसीलिए इसका ड्यूरेशन बढ़ा दिया गया है। अब HGS का ड्यूरेशन 12 महीने का कर दिया गया है, जो पहले 7 से 8 महीने था। PCSJ का जो 6 महीने था उसको 10 महीना कर दिया गया है, और APO का जो 4 से 5 महीने था वो 6 महीना कर दिया गया, ताकि एक साथ आप लोग को प्री और मेंस दोनों की क्लास मिले। अब देखिए, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी किताब तैयार की गई है, साक्षात्कार की तैयारी कैसे करें, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। ये किताब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसको आप लोग मंगा के सुरक्षित अपने पास रख लीजिए, जब इंटरव्यू पड़ेगा तो इसको पढ़ लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को एक अपडेट ये देनी थी कि सर मार्च 2021 से अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर भी क्लासेस ले रहे हैं। अनअकैडमी आज इंडिया का बेस्ट और बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर 2 प्रकार की क्लासेस मिलती हैं, एक प्लस क्लासेस, एक स्पेशल क्लासेस। और इन दोनों क्लासेस को करने के बाद वो लर्नर आज हज़ारों के भीड़ में अपने को बिल्कुल अलग और सबसे ऊपर महसूस करता है, और उसका फिर सिलेक्शन आसानी से हो जाता है। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मेरे द्वारा एक नया बैच स्टार्ट किया गया है, और ये जो बैच है वो 1 सितंबर 2021 से स्टार्ट हो गया है, एब्सोल्यूट लॉ 1.0, और ये अगस्त 2022 तक चलेगा। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर जो स्पेशल क्लासेस होती है वो फ्री होती है, एवरी डे चलती है। इसी का एक पार्ट होता है यूट्यूब चैनल, उस पर दिन में 12 बजे मेरे द्वारा डेली क्लास ली जाती है। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे जो प्लस के सब्सक्रिप्शन होते हैं, प्लस के क्लासेस के लिए, उसमें आप मेरे द्वारा एक सुविधा प्राप्त कर सकते हैं कि जो भी आप सब्सक्रिप्शन लें, 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12, 18 और 24 महीने का, उसमें आप सब्सक्रिप्शन लेते समय अगर HB लाइव कोड को यूज़ करेंगे, HB लाइव, तो आपको 10% की छूट मिलेगी। और ये छूट केवल जुडिशियल सर्विसेज के लिए नहीं है। आप किसी भी कोर्स को अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर लेंगे तो ये कोड यूज़ करके 10% का सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। अनअकैडमी को और ज़्यादा जानने के लिए अनअकैडमी का अपना यूट्यूब चैनल है, अनअकैडमी का अपना टेलीग्राम है, वहाँ पर जाके आप अनअकैडमी को और ज़्यादा जान सकते हैं। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को उत्तराखंड APO की प्री क्वालिफाई करने की हम पूर्व में पहले से ही आप लोगों को बधाई दे रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट्स जिन्होंने कड़ी मेहनत किया है, बहुत अच्छी मेहनत किया है, और जो बचे दिन है उसमें भी मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों को ज़रूर और जल्द आप लोग को सफलता मिले, ताकि आप लोग मेंस के लिए इंटाइटल होइए। और जब मेंस का एग्ज़ाम आएगा डियर स्टूडेंट, आप उसमें बहुत घबराइएगा नहीं। सर अपने अनुभव के आधार पर आप लोग को मेंस की अच्छी से तैयारी कराएंगे, अच्छे से बैचेस बनेंगे, और उस नोट्स को आप रखे रहिएगा, वो मेंस में काम आएगा। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।